जय हिंद। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का तीसरा वीडियो जो पहला दूसरा में 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है, बता दिया गया हुआ है। और आज हम लोग 36 नंबर सवाल से लेकर आपके साथ आए हैं और वीडियो को आप पूरा देखिए और हर एक बड़ी छोटी बात, हर एक बड़ा क्वेश्चन हो छोटा क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को आप पढ़ें और निरंतर प्रयास करते रहें। आपकी प्रयास ही आपकी सफल बनाने में योगदान देगी। आप प्रयास करना ना छोड़ें, हमेशा प्रयास करते रहें। भले ही देर होगी लेकिन दुरुस्त होगी, देर से ही सही लेकिन होगी नौकरी। आप लोग मेहनत करना ना छोड़े, निराश ना होएं और सारे क्वेश्चन को, सारे जितने भी सिलेबस में हैं, आपने जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपकी लगन से ही पढ़ना होगा, आपको मेहनत भरपूर करनी होगी और हार नहीं मानिए। यदि होता है कि अगर हमें सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे मित्र दोस्त पार्टनर का सिलेक्शन हो गया, तो आप में कहीं ना कहीं कमी है। वो कमी को आपने ढूंढे और उसको पूरा करने के लिए प्रयास करें कि अगले बार मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। इस प्रकार से उस कमी को ढूंढिएगा तो आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित है। समझ गए? तो आप लोग प्रयास करना ना छोड़ें, निरंतर प्रयास करते रहें। हर रोज़ जिस प्रकार से हम लोग को जीने के लिए खाना पानी ज़रूरी है, उसी प्रकार से नौकरी करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, हर क्वेश्चन को बनाते रहें। हर सिलेबस, जीके हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जितना ज़रूरत है ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ें। अगर अभी आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें नहीं कह रहे हैं कि एकाएक 4 घंटे कर दीजिए, नहीं होगा। आप 10 मिनट बढ़ाइए, 5 दिन के बाद 15 मिनट बढ़ाइए, 5 दिन के बाद 20 मिनट बढ़ाइए और बढ़ाते बढ़ाते आप इसको थोड़ा और समय को लेकर बनाएं, जो आपको सही समय से सही मार्ग, सही रास्ता मिले, वहाँ से काम करना शुरू कीजिए। और हार नहीं मानना है, हिम्मत से काम लेनी है, हार माननी नहीं है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं। 35 नंबर सवाल तक हो चुकी है और आज से हम 36 नंबर सवाल से, और टाइप नेक्स्ट है। जो पिछले वीडियो में हम छोड़ दिए थे, नेक्स्ट टाइप है और यहाँ से आज से पढ़ेंगे। सवाल में कह रहा है 3:5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। 3:5 के अनुपात में 2 संख्या है। लिखिए संख्या 1 और संख्या 2, जो 3 और 5 के रेशियो में है। जो 2 मेरा संख्या है वो संख्या 3 और 5 के रेशियो में मेरा संख्या है। क्या है? संख्या है। आगे कहा यदि प्रत्येक में मतलब इसमें भी और इसमें भी प्रत्येक संख्या में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए। कितना बढ़ाया जाए? 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए। कितना बढ़ाया जाए? 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या है? बस इतना ही क्वेश्चन दिया और यही क्वेश्चन में आपका आंसर निकाला है। 36 नंबर क्वेश्चन है। कहा कि 2 संख्या है, संख्या 1 है और संख्या 2 है। कहा कि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ा दी जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:7 बढ़ाने की बात हो जाता है।
तो हम देखेंगे कि मेरे अनुसार पहले 3 था और अब कितना है, 5 है। तो इसमें कितना की बढ़ोतरी हो रहा है, तो 2 की बढ़ोतरी हो रहा है। और यहाँ भी देखेंगे कि समान अंतर होना चाहिए। तो 5 है, इस 7 है, तो 5 में 2 बढ़ा देंगे, कितना हो गया 7, और 3 में 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 5। तो मेरे अनुसार देखेंगे कि हमारे अनुसार कितना बढ़ रहा है, मेरे अनुसार संख्या में 2 की बढ़ोतरी हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। और सवाल में कितना बढ़ाने के लिए कहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए। 10 की बढ़ोतरी, तो देखिए 3 से 5 मेरे अनुसार 2 बढ़ा, और 5 से 7 मेरे अनुसार 2 बढ़ा, और सवाल में कितना कहा है, 10 बढ़ा। कितना, 10। तो जो मेरे अनुसार 2 बढ़ा वही सवाल में 10 है, तो 1 के मान कितना हो जाएगा, 1 के मान हो जाएगा 5। 1 के मान हो जाएगा 5। सवाल में कहा है कि वे संख्याएं बतावे, मतलब दोनों संख्या बताना है। तो हम ऊपर से भी संख्या निकाल सकते हैं और नीचे से भी संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन नीचे वाले संख्या आएगा उसमें 10-10 की बढ़ोतरी हो रहेगा। कितना बढ़ोतरी, 10, यानी कि 10-10 घटा लेंगे तो नीचे वाले भी संख्या आ जाएगी, और ऊपर में से गुणा करेंगे डायरेक्ट वह संख्या आएगी। जैसे हम दोनों बात को आपको हम बता देते हैं। देखिए वे संख्या कहा तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 5 25, यानी 5 जा 25, यानी कि 25 रुपया में नहीं होगा, संख्या होगा। संख्या नंबर वाइज होती है, यानी कि संख्या कितना हो गया, 15 और 25। अगर आप कहिएगा कि सर यहाँ भी तो ये संख्या है, लेकिन यह संख्या कब है, तो बढ़ोतरी करने की बाद की संख्या। तो इसमें बढ़ाने की बात करेंगे तो 5 जा क्या होगा, 25। तब 25 में से 10 बढ़ाने के बाद, यानी कि 25 में से 10 घटा लेंगे तो फिर 15 आ जाएगा। और यहाँ से भी निकालेंगे तो 7 जा 35, यानी कि 35 आ गया। 7 5 35, लेकिन वह 35 आया कब, तो 10 बढ़ाने की बाद। तो ए में से भी अगर 35 में से 10 घटा लेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमेशा ऑलवेज ऊपर वाले ही संख्या होती है। तो ऊपर वाला संख्या क्या हो जाएगी, 15 और 25। मेरे अनुसार आंसर आ गया 15 और 25। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग नोट कर लें। 37 नंबर सवाल देखिए, नोट कीजिए इसको। 36 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए और 37 नंबर से देखना चालू कीजिए। पहले इसको नोट कर लीजिए सब लोग। हो गया, मिटा सकते हैं। थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर सवाल देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। दो संख्याएं हैं, संख्या 1 और संख्या 2। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, सॉरी 5:9 है, 5:9 है, 9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, फिर देखिए वही कह रहा है, प्रत्येक संख्या में, इससे पहले कहा था 10 की बढ़ोतरी कर दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए। इसमें कहा कि प्रत्येक संख्या में 9 की बढ़ोतरी कर दिया जाए, मतलब वही हुआ कि जोड़ दिया जाए। 9 जोड़ देने पर उनका रेशियो 16:27 हो जाता है। उनका रेशियो 16:27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या है, इसमें दूसरी संख्या निकालने के लिए कहा है। तो उससे पहले आप लोग को हम बताए हैं कि देखिए अंतर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतर बराबर होना चाहिए। तब 5 से 16 कितना का अंतर हो रहा है, 11 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। और 9 से 27 कितना हो रहा है, इसमें ज़्यादा अंतर बराबर नहीं हो रहा है, अंतर बराबर नहीं हो रहा है। इसके लिए टाइप का नाम है, अंतर बराबर करने का एक तरीका है, जो उसी को हम लोग बोलते हैं अंतर बराबर करने का एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है, तो दोनों संख्याओं का अंतर है।
क्या है बोलेंगे? अंतर बराबर करने की एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? तो दोनों संख्याओं का अंतर है, मतलब इसको बराबर करना है। तो हम देखेंगे इससे पहले वाला क्वेश्चन में 35 नंबर में देखिएगा अंतर बराबर था, कितना था? 2-2 का अंतर था। 3 से 5 2 बढ़ा था, 5 से 7 2 बढ़ा था। तो हम अपने अनुसार 2 बढ़ाए थे, सवाल में 10 बढ़ोतरी करने के लिए बोला था, लेकिन इसमें अंतर बराबर नहीं है। तो इसको बनाने से पहले क्या करेंगे? अंतर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? अंतर को बराबर करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, अंतर बराबर करने के लिए एक तरीका है। वह तरीका क्या है? तो 5 और 9 के अंतर कितना हो गया? तो 4। 5 9 के अंदर कितना हो गया? 4 हो गया। 16 और 27 का अंतर कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। इनमें कोई दिक्कत नहीं। अगर अंतर बराबर रहे तो बस कुछ नहीं करना है, अंतर को बराबर कर लेना है। अगर अंतर बराबर नहीं रहे तो इसको अंतर बराबर करने के लिए एक सुझाव है, एक तरीका है। क्या है? तो दोनों संख्याओं का अंतर है। क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर है। तो 16 और 27 के अंतर 11, 5 और 9 के अंतर 4। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिएगा, अगर यहाँ कटने वाला 4 और 11 है तो उसको काटेंगे, नहीं कटने वाला है कोई दिक्कत नहीं है, उसको रहने देंगे। सिर्फ अब करना क्या है? संख्या, नई संख्या आ जाएगी, जो अंतर बराबर होगा वो कैसे आएगा? तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ नीचे ऊपर वाले को नीचे वाले में गुना कर देना है, नीचे वाले को ऊपर वाले में गुना कर देना है। आप लोग जानते होइएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो बताई गई है उसको मतलब क्रॉस में गुना कर देना है, क्रॉस में गुना कर देना है। 11 पचे 55, 11 नमा 99। बस संख्या निकल गया, वो ऊपर वाले संख्या को हम भूल जाएंगे, खत्म हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखिए, अब ये तो ऊपर गुना कर दिए और इससे नीचे करेंगे तो 16 चौका 64 और 27 चौका 7 चौका 28, 2 4 दूनी 8 2 10, 108। इसको भूल जाएंगे। अब मेरे पास संख्या है 55 और 99 और यहाँ है 64 और 108। क्या कितना है? यहाँ 55 है और 99, यहाँ 64 है और 108 है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो अब इसको यहाँ से अंतर देखेंगे कि अंतर बराबर है कि नहीं। तो देखिए 55 से 64 अंतर 9 का है। कितने का है? 9 का है, 9 का अंतर है। और 99 से 108 यहाँ भी अंतर कितने का है? तो 9 का है। तो मेरे अनुसार, हमारे अनुसार अंतर हो गया 9 और सवाल में भी अंतर दिया है 9। तो जो मेरा है सो उसका है। तो 1 के मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत? जिन बच्चों को दिक्कत होगा वो लोग फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 9 बराबर 9 तो 1 बराबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 बराबर 1 तो सवाल में कहा कि वे संख्या नहीं, वे संख्या कहता तो दोनों संख्या निकालना होता। कहा कि दूसरी संख्या क्या है? तो 99 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99। यानी कि दूसरी संख्या क्या होगा? तो 99। पहली संख्या क्या होगा? तो 55। कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलिएगा, समझ गए? नोट्स बनाते चलिएगा, बाद में एक बार एग्जाम के समय आप इसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी। ठीक, और मेहनत से पीछे नहीं हटना है, हमेशा मेहनत करते रहनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर सवाल हो गया, मिटाएं इसको। थर्टी 38 देखिए, 38 नंबर सवाल। कहा दो संख्याओं का अनुपात फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1.1/2, यानी कि पूर्णांक तोड़ के लिखेंगे 2 1 2 1 3/2 लिखेंगे 3/2 और
दूसरी संख्या है 3 दूना 6 और 2 8, 8/3। ठीक, यदि इनमें से प्रत्येक में 15 बढ़ा दिए जाए, बस वही सवाल है, 15 बढ़ा दिए जाए, 15 बढ़ा दिए जाए तो इनका अनुपात 3 1 जा 3, 3 कहें 3 और 2 5/3, 5/3, 5/3 और 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2 हो जाता है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? कुछ नहीं कहा, वही सवाल है, सिर्फ फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इसको हमको तोड़ देना है। तो कुछ नहीं करना है, अनुपात में फ्रैक्शन में हो तो पहले इसको सीधा करने के लिए काम करेंगे। 3 3 जा 9 और 2 8 जा 16। ठीक, यहाँ सीधे गुना कर लेंगे, 3 3 9 और 2 8 जा कितना 16। अब यहाँ से फिर गुना कर लेंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। लेकिन हमको देखना है कि अनुपात में, वो संख्याएं में अनुपात मतलब छोटा रूप होता है, आपको पहले ही बताया गया हुआ है। अनु मतलब छोटा, पात मतलब रूप। अनुपात मतलब क्या होता है? छोटा रूप होता है। तो हमको छोटा रूप निकाल लेना है। तो ये अनुपात में कटना चाहिए, तो 9 और 16 नहीं कट रहा है, वैसी संख्या लेंगे कि दोनों संख्या उसको काट दे, सिवा एक को छोड़कर। ठीक, नहीं 2 से न कट, 3 से कट रहा है तो ये 3 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 2 से, वो मतलब 9 और 16 अनुपात का सही रूप है, सही विकल्प है, जबकि 10 और 15 अनुपात का सही विकल्प नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? सही विकल्प करने के लिए काट लेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। अब यह इसका सही रूप हो गया, 2:3 इसका सही रूप हो गया। इसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं। अब इसको देखना है कि अब इसको अंतर बराबर है कि नहीं। बड़े लोचा है, लोचा नहीं समझना है, थोड़ा डेसिमल में, भिन्न में, फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको फ्रैक्शन को सीधा करके तोड़ लेना है। यदि यहाँ तक भी आया फिर भी हमको बराबर करना है तो देखेंगे अब बराबर नहीं हो रहा है। 9 2 का अंतर 7 और 16 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा अंतर बराबर। तो इसको हम अंतर बराबर करने के लिए आप लोग को सिखाया गया हुआ है कि अंतर बराबर करने के लिए एक मंत्र है, वो हम अंतर क्या है? तो दोनों संख्याओं का अंतर है। तो 9 और 16 का अंतर कितना हो जाएगा? 7। और 2 और 3 के अंतर कितना हो जाएगा? 1। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, नीचे ऊपर में गुना कर लेंगे तब अंतर बराबर हो जाएगा। समझ गए? एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पूरा समझने का कोशिश कीजिए एक ही बार में। अब 7 से नीचे करेंगे तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, मतलब ये वाला फिर कट जाएगा। अब देखेंगे कि 9 और 14 में अंतर कितना का हो रहा है? तो 5। और 16 और 21 में अंतर कितना का हो रहा है? तो 5। मेरे अनुसार 5, और सवाल में कहा है कितना अंतर? तब 15। सवाल में कितना दिया हुआ है? 15। तो मेरे अनुसार 9 से 14 5 बढ़ा, 16 से 21 5 बढ़ा, तो जो मेरे अनुसार 5 बढ़ा वही सवाल में 15 दिया हुआ है। 5 3 जा, यानी 1 के मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1 के मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसमें सवाल में कहा बड़ी संख्या बतलावे, तो हमेशा ऊपर वाले ही बड़ी संख्या होती है, और नीचे से भी निकालेंगे तो 15 घटाने के बाद वह संख्या आएगी, तो हमेशा ऊपर वाले से ही गुना करेंगे। तो 16 3 जा 16 तिहाई कितना, यानी कि 48। 48 मेरा वह संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिन बंधु को समझ में नहीं आया है वह एक बार और सवाल को देखें। 3/2 8/3 को 3 तिहाई 9 और 2 8 16। फिर नीचे वाले को भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, काट के छोटा के लिए 10 15, इसको छोटा हो गया 2 और 3, 9 2 16 3,
में अंतर बराबर नहीं आ रहा था। तो अंतर बराबर करने के लिए एक सुझाव, एक मंत्र का प्रयोग किए हैं। वह क्या है? तो दोनों संख्याओं का अंतर 9 और 16 के अंतर 7, 2 और 3 के अंतर 1, इसमें ऊपर से गुना करेंगे तो वही रहेगा। ये 7 में इससे गुना कर देंगे, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 9 और 14 के अंतर 5, 16 और 21 के अंतर 5, मेरे अनुसार 5, सवाल में 15, एक के मान कितना आ जाएगा? 3, एक के मान आ जाएगा 3। तो क्या कहा? बड़ी संख्या निकाली तो 16 3 48। अगर यहां से भी संख्या कहता तो क्या 21 63 में से 15 घटा लेते तो 48 हो जाती। और मेरा हमेशा के लिए प्रयास रहा है कि सभी बच्चे तक मैथ सिखाने का गारंटी रखते हैं कि सभी बच्चों को मैथ सिखा देंगे। और जो बच्चा को मैथ नहीं आता है, हम उससे भी वादा करते हैं कि आप लोग मैथ में इंटरेस्ट, रुचि बढ़ाएं, मैथ में बैठें। 15 दिन के बाद आपका नतीजा बदल जाएगा, इसलिए रुचि बढ़ाएं, सभी लोग मैथ सीख जाइएगा। मेरा यही प्रयास रहता है 100% कि आप लोग को मैथ सिखाएं और सीख भी जाइएगा। सिर्फ रुचि बढ़ाएं, 15 दिन मेरे क्लास में आप बैठें, आपको 100% मैथ में थोड़ा रुचि आने लगेगी। और थोड़ा रुचि आ गया तो आप बेटर 100% हो जाइएगा 2 से 3 माह में। तो आप लोग बैठने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इस 38 के आप लोग नोट कीजिए। 39 क्वेश्चन अगला नोट कीजिए। ये चिन्ह है, क्रॉसिंग है, वहां से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। बाद में कोई आदमी कहेगा कि सिर्फ ये किताब से आपके नोट्स जो बनाते होइएगा, उस नोट से आप कुछ लोग सीखना चाहेगा, तो वह संभव नहीं है। इसलिए एक एक बात को पहले आप समझ लीजिए। एक बार आप समझ लें, नोट से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, $39 क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो गो संख्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिए जाए, प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिए जाए, चलिए देखिए, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहिएगा कि सर 9 बढ़ा देने के लिए कहता है, 10 बढ़ा देने के लिए कहता है, बढ़ोतरी में दे रहा है घटोतरी, तो घबराना नहीं है। बढ़ोतरी कहता है तो संख्या इससे बढ़ता है, और यहाँ कमी दिया है तो पहलुकी मान से यहाँ क्या होगा? संख्या निकालेंगे, वह कमा हुआ रहेगा। तो आप देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, वही टाइप का सवाल है। 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए, 9 घटा दिया जाए, तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या है? बहुत बड़ी बात नहीं है, सेम है। अंतर देखेंगे, अंतर बराबर है या नहीं। तो 5 और 7 का अंतर देखें तो 2 दिखाई दे रहा है, और 7 और 11 का अंतर 4 दिखाई दे रहा है। तो अंतर बराबर नहीं है। तो आपको सिखाया गया हुआ है, समान अंतर के लिए क्या करना है? दोनों संख्याओं का अंतर करना है। तो 5 और 7 के अंतर 2 हो गया, 7 और 11 के अंतर कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ से हम यह देखेंगे कि यदि यह कटने वाला होता तो काट लेंगे, न काटेंगे फिर भी बनेगा, घबराने की बात नहीं है। आप ये नहीं कहिएगा कि सर एक ही बात में बहुत सारे पैटर्न बाय पैटर्न कर देते हैं, वही करेंगे तो बन जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर काट लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। क्या करेंगे? 5 दूना 10, 7 दूना 14, देखते चलिएगा। और यहाँ 1 से गुना में करे चाहे न करे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिएगा, 10 से 7 मेरे अनुसार कै कम गया? 3। और 14 से 11, यानी कि यहाँ कितना कम गया था? 3। तो मेरे अनुसार 3 की घटोतरी हो रहा है। सवाल में 9 की घटोतरी, 3 के मान 9, तो 1 के मान कितना हो जाएगा? 1 के मान हो जाएगा 3। 1 के मान कितना हो जाएगा? 3।
तो कहा है, क्या कहा है सवाल में, इन संख्याओं का अंतर कहा है, कुछ नहीं करना है। अंतर कहा तो 10 और 14 के अंतर आपको तो दिखाई दे रहा है, कितना अंतर हो जाएगा, 4 गुने डायरेक्ट 4 करेंगे, उत्तर हो जाएगा मेरा 12। अगर एक के मान 3 है तो यहां से गुना कर दे 10 तिहाई 30, और 10 तिहाई 30 हिसाब से नहीं करेंगे, 14 से 14 तिहाई कितना 42, 30 और 42 के अंतर कहा था, अंतर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहां निकालना 10 14 के अंतर 4, डायरेक्ट 4 से गुना करके उत्तर ठोक देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर सवाल को नोट कीजिए, 40 नंबर सवाल को देखिए। मिटाएं, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 39 मिटाते हैं। फोर्टी नंबर सवाल देखें, तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। कोई बात नहीं है, 3 है वही टाइप है, घबराने की बात नहीं है, सेम वही टाइप सवाल है। देखिए, तीन संख्याओं के अनुपात, पहला दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया हुआ है 2 3 5, 2 3 और 5। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए। प्रत्येक कक्षा में कितना विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए। बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4 5 और 7, 4 5 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? बहुत अच्छा सवाल है, सेम सवाल है, कुछ बदलाव नहीं है। देखेंगे कि अंतर बराबर है कि नहीं। 2 से 4 2, 3 से 5 2, 5 से 7 2, यानी कि मेरे अनुसार अंतर कितना है 2। सवाल में कितना दिया है 40, 1 के मान कितना आएगा 20, 1 के मान आएगा 20। तो कहा कि क्या कहा है क्वेश्चन में, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कहा, कुल तो अलग अलग निकालिएगा। 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 25 100, तो 40 और 60 100 और 100 200, डायरेक्ट ना गुना कर देंगे। 5 और 3 8 और 2 10, 1 के मान 20, तो 10 के मान कितना, 10 के मान 200। कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 200 हैं। ठीक, समझ में कोई दिक्कत, बहुत आसान से आपको समझ में आता होगा। अगर यही सवाल कहता कि शायद नीचे वाले भी जो संख्या है तो प्रत्येक में 20-20 घटाते, 40-40 घटा लेंगे तो वो संख्या आ जाएगी। जैसे 7 और 4 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 20 यानी कि 320 आएगी, 320 आएगा। कितना आएगा 320 में 43 जा 120 क्या घटा लेंगे, इसमें से 43 जा 100 120 घटा लेंगे तो फिर वह संख्या आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सवाल है। 41 नंबर सवाल देखेंगे, नोट करते चलिए सवाल को, सब लोग बनाते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा और बहुत आसान मैथ हो जाएगी। ठीक, 40 नंबर नोट कर लिए, 41 देखिए। सुंदर सकल 41 क्वेश्चन देखें। तीन कक्षाओं, वही सवाल है, तीन कक्षाएं, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है, 2 3 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए
बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। 4, 5 और 7 हो जाता है, रेशियो में 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? सेम सवाल है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। और इसमें देखिए अंतर भी सेम क्या है, बराबरे है। 2 और 4 के अंदर 2, 3, 5 के अंदर 2, 5, 7 के अंदर 2। मेरे अनुसार कितना अंतर दे रहा है? तो 2। सवाल में 20, 1 के मान 10, 1 के मान कितना हो जाएगा? 10। 1 के मान हो जाएगा 10। तो कहा कि कुल विद्यार्थी बतलाइए। तो 5 और 3, 8 और 2, 10, यानी कि 10 10 जा 100, यानी कि कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी की संख्या 100। टोटल कितने विद्यार्थी है? 100 विद्यार्थी है। सेम टाइप का सवाल है, सेम कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। 41 को नोट कर लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 41 को पहले नोट कीजिए। 41 हो गया। 42 देखिएगा, अब टाइप थोड़ा चेंज होगी। मिटाएं। फोर्टी टू नंबर क्वेश्चन कहा तीन संख्याएं, संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, तीन संख्याएं के अनुपात, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। तो वे संख्या क्या है? तो वे संख्या क्या है, मतलब सभी संख्या निकालना है। और तीनों के अंतर दिया हुआ है 36, दिया हुआ है अंतर। अंतर दिया हुआ है, घटोतरी नहीं करने के लिए कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 36। तो सबसे पहले संख्या हम निकालेंगे। फ्रैक्शन में हमें पता नहीं चलता है कि कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। तो पहले इसका रेशियो में हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक, तो पहले इसको संख्या निकालते हैं। 4, 3, 2 का एलसीएम हो जाएगी कितना? 12, 12 हो जाएगा। 2 छक 12, 2 छक 12 तो 6 इकाई 6, 3 चौका 12 तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे अब हमको पता चल गया कि यह संख्या ये नहीं, अब संख्या नंबर ये आ गया। क्या? अब इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा में हम अंतर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा 9 है और सबसे छोटा 6 है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा के अंतर कितना है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा के अंतर कितना है? तो 9 में से 6 जाएगा तो 3। सवाल में कितना दिया हुआ है? 36। 1 के मान कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36, 1 के मान हो जाएगा 12। तो क्या है? वे संख्याएं बतावें, वे संख्याएं। तो गुना कर देंगे। 12 छक 72, 12 अठे 96, अब 12 नामा 108। वे संख्या 72, 96, 108 हो जाएगी। हमें आशा है कि आप लोग 100% समझते होइएगा। नोट कर लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन। अनुपात को हम ले क्या एलसीएम निकाल के वह संख्या 6, 8, 9 निकाल दिए। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी के अंतर 3 है। मेरे अनुसार 3, सवाल में 36 अंतर दिए हुआ है। तो जो मेरा 1 है सवाल में 12 है। कहा कि वे संख्या निकाले। 12 7 जा 72, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, यानी वे संख्या आ जाएगी 72, 96, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट, मिटाएं इसको।
नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, 1/4 है के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप, मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज का पेरीमीटर परिमाप दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के भुजाओं तीनों कोनों का योग होता है, परिमाप होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। त्रिभुज का पेरीमीटर 52 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का पेरीमीटर 52 सेंटीमीटर है। कितना है? 52 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी? बस इसको कुछ नहीं करना है, वही करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम 2, 3 और 12, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। यहाँ देखिएगा 2 छक 12 तो 6 इकाई 6, 3 चौका 4 इकाई 4, 4 तिहाई तो 3 इकाई 3, 6 4 10 और 3 13। मेरे अनुसार त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, जो पेरीमीटर मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, तो हम तीनों भुजाओं को 6 4 10 3 यानी कि 13, मेरे अनुसार 13 सेंटीमीटर। सवाल में दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, तो एक के मान आ जाएगा कितना? एक के मान आ जाएगा 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर। एक के मान कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो कहा सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी? 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर राइट आंसर आपका हो गया। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, 1/2 1/3 1/4 का एलसीएम निकाल ली, कितना आ गया? 12। इसको और आसान यही हम आपको बराबर कर देंगे, डेमोनेटर बराबर कर देंगे तो बन जाएगा। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिएगा इसका ही पार्ट 1/2 1/3 और 1/4 दिखाई दे रहा है, ठीक। और इसको डिमोनेटर बराबर कर देना है। क्या करना है? डिमोनेटर बराबर कर देना है। 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। इसमें 6 के गुना करेंगे तो इसमें भी 6 से, इसमें 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से, इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से, यानी कि 12 12 12 डिमोनेटर कट गया। 6 4 3। कहा कि पेरीमीटर दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, तो हमारे अनुसार पेरीमीटर आ गया 6 4 10 3 13 सेंटीमीटर। सवाल में 52 सेंटीमीटर, क्या? तो एक के मान कितना आ जाएगा? एक के मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो कहा कि सबसे छोटी भुजा पर तुंगता कितना हो जाएगा? सबसे छोटी भुजा की लेंथ 12 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा की लेंथ 24 सेंटीमीटर, आधार 16 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तीनों भुजाएं 24, सबसे बड़ी नहीं तो सबसे छोटी पूछेगी, सबसे बड़ी पूछेगी तो 24 सेंटीमीटर, सबसे छोटी पूछेगी तो 12 सेंटीमीटर। 43 नंबर सवाल को नोट करेंगे। 44 नंबर अब देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। मिटाएं क्या? फोर्टी 44 नंबर सवाल देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग 98 है। तीन संख्याओं का योग, पहली प्लस दूसरा प्लस तीसरा का योग दिया हुआ है 98। कितना दिया हुआ है? 98 योग दिया हुआ है। योग मतलब जोड़ होता है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं में अनुपात है, पहली और दूसरी संख्याओं में रेशियो है 2:3, 2:3 है, तथा दूसरी और तीसरी
तथा दूसरी और तीसरी में यह रेशियो है 5:8। 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप लोग पहले तीनों संख्याएं निकालिए, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। ठीक, यानी कि 10, 15 और 24 हो गया तीनों संख्याएं। इसको और सारे तरीका हैं, निकाल सकते हैं आपको पड़ोस वाले भी, और नाम बराबर है तो इसका काम बराबर मान बराबर करके भी हम निकाल सकते हैं, तो ये बेटर है। तो कहा योग दिया हुआ है 98, तो हम भी योग करेंगे 4 5 9 और 2 1 3 1 4, यानी कि 49 बराबर दिया है 98, 1 बराबर हो जाएगा 2, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो सवाल में क्या कही है 44 नंबर क्वेश्चन, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी कितना हो जाएगा, यानी कि 5 2 जा 30, यानी कि दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। समझ में कोई दिक्कत? अगर यहाँ कुछ किसी बंदा को समझ में दिक्कत हुआ है तो यहाँ देखेंगे इसका और एक रूप है। देखिए पहली संख्याएं और दूसरी संख्याएं का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, और दूसरी और तीसरी तब 5 और यहाँ से तो वही बना रहे हैं ना, दूसरी और तीसरी संख्या तब 5 और 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से दूसरी संख्या 3, यहाँ दूसरी संख्या 5 हो जाएगी। तो नाम देखिएगा यहाँ भी दूसरी है, यहाँ भी दूसरी है। यदि नाम इसका बराबर है तो इसका काम को भी क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ इसमें 5 से गुना कर लेंगे और इसमें 3 से गुना कर लेंगे, और यहाँ पहली प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या 5 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और यहाँ भी करेंगे तो 5 तिहाई 15, लेकिन दूसरी कहीं 1 लिखना है। 8 3 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो 49 बराबर 98, 1 बराबर कितना 2 आ जाएगा, दूसरी संख्या कहा तो 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो और इसका तरीका है, आपको सारे 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन में अनुपात समानुपात के मान बराबर करना था, उसमें ये क्वेश्चन सिखाई गई हुई थी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। अगर किसी बंदा को पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पार्ट 1 देख लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और ये 40 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, धन्यवाद।